Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ. सो ऑफ कोर्स व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एट द greatest speed. So, of course, it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में क्या क्या आता है. आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे बनाया है वो है जैगुआर. जैगुआर क्या है ना, ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू द कैट फैमिली है, लेकिन इसमें क्या है, स्पॉट्स है. ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं उसके पूरी तरह से शरीर में. काफ़ी स्पीड होता है इसमें. जैगुआर के नाम पे जैगुआर गाड़ी भी है, आप जानते हैं. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लग्जरी कार्स. सो ऑफ कोर्स यू कैन कंपेयर इट विद द स्ट्रेंथ. तो जनरली जैगुआर माना जाता है काफ़ी स्ट्रेंथ का सिंबल है, ऑब्वियसली फर्टिलिटी का सिंबल है. बहुत कुछ यहाँ पे जो है इसकी जो कहीं न कहीं पे इच्छाएँ हैं, इसको वो पूरा करके ही रहता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है ऑब्वियसली. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं विद द स्पीड. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे पहले से ही जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है एक शू. बट ये जो शू है कहीं ना कहीं पे पॉइंटेड हील वाला है, लेडीज शू है ऑब्वियसली. आई कैन फाइंड दिस इज लाइक अ स्टिलेटोज और समथिंग लाइक दैट. तो कुछ लोगों के लिए मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी, तो हो सकता है कि आप अपने फैशन स्टेटमेंट को बदलने की कोशिश करें. जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, तो उसमें हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाए. जैसे बहुत सारे लोग देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर क्वाइट अप टू द मार्क. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल अप टू द मार्क नहीं है, बट मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके ये हमेशा ही ग्रूमिंग स्टैंडर्ड या आपकी पोशाक या आपकी अपीयरेंस से रिलेटेड करता है. बट जिस तरह से आप कोई भी मामला को, ठीक है, हैंडल करते हो वो भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है. द शू ऑलवेज मीन्स द एक्शन. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जिस किसी के वजह से भी पास्ट में आपने उनके लिए बहुत कुछ त्याग दिया, ठीक है, कुर्बानी दिया आपने, और उसी के वजह से आपको किसी के साथ पंगा भी हुआ, लेकिन फिर भी आपने उनको चुना. ठीक है, हो सकता है कि आप अपने खुद के परिवार के साथ पंगा हुआ, खुद के परिवार के लोगों के साथ आपकी अनबन हुई, लेकिन फिर भी आपने उनका साथ दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, उसके वजह से बहुत सारे रिश्ते जो है आपके ट्रबल में आ गए. एंड एट द एंड क्या हुआ, कहीं ना कहीं पे वो रिश्ता ही कहीं ना कहीं पे आपको सबसे ज़्यादा धोखा दिया, और सबसे ज़्यादा जो है घायल जो हुए आप हुए. एंड मैक्सिमम केसेस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सनल रीजंस से आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, और वही आपके ज़िंदगी में आज भी असर कर रहा है. यहाँ पे देखो, एक बेबी है, यहाँ पे फिर से एक बूट है, यहाँ पे शैम्पेन ग्लास है. सो आई ऑल्सो डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए एक थ्री ऑफ कप्स का जो एक टैरो कार्ड है, ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे खुशियाँ सिर्फ मतलब आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बट आप उसको प्रमोट करेंगे, आप उसको सेलिब्रेट करेंगे. कहीं ना कहीं पे आप इनविटेशन देंगे अपने घर में, या कहीं ना कहीं पे हॉल पे हो, कहीं पे भी हो. देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अराइवल ऑफ अ बेबी इन योर फैमिली, या हो सकता है कि आपके बच्चे का जो है नामकरण हो रहा होगा, या कुछ इस तरह से रिलेटेड टू चाइल्ड. हो सकता है कि कोई क्लिनिक आप खोल रहे हैं बीइंग अ डॉक्टर in child care activities. Maybe it is like that you are like physician, आप डॉक्टर है, ओके, रिलेटेड टू चिल्ड्रन, वट एवर बी इट इज़. और ये भी हो सकता है कुछ ऐसा आइडियाज़ शायद सब लोगों ने सोचा था कि वो तो बच्चे का आइडिया है, वो फ्लॉप हो जाएगा, वो कतई नहीं चलेगा. तो आप प्रमाण कर देंगे कि वो एक इमेच्योर आइडिया नहीं था, वो कहीं ना कहीं पे सॉलिड आइडिया था जो कहीं ना कहीं पे बूम कर गया. सो आई डू थिंक सो दैट एनी आइडिया हो सकता है कि लोग उसको
अपोज़ करे, लेकिन आपको पता होगा कि वो चीज़ कितना ज़्यादा लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा सब लोगों के लिए इन द लॉन्ग रन। तो कुछ ऐसा कार्य आप करने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ़ आप खुद ही बेनिफिट नहीं होंगे, बट बल्कि बहुत सारे लोग हो जाएँगे उससे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई जगह पे या कंसर्ट पे या कुछ ऐसे जगह पे जाना, या ऐसा कोई एग्जीबिशन पे जाना या फेयर में जाना, कहीं पे हो सकता है कि जैसे होता है ना कि it's like called like that is that's a particular type of a market which is known as the flea market, FLEA, फ्ली मार्केट होता है जहाँ पे बहुत सारे एंटीक चीज़ें भी ठीक है बिकता है, और ऑब्वियसली उसका प्राइस भी बहुत ही कम में मिल जाता है। तो कुछ उस तरह से मार्केट में जाना, शॉपिंग करना, वो भी मुझे दिख रहा है। एंड कुछ ऐसे सामान को अपने घर में लाना जो कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू है, या उसका जो है कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग टुडे कि मुझे कुछ हिस्टोरिकल, कुछ कल्चरल, कुछ रिलीजियस फंक्शंस या कुछ संबंधित उससे जुड़ा हुआ कुछ कार्य में आप शायद इन्वॉल्व होंगे, या वॉल्यूंटियर आप हो सकते हैं। कोई कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है आपके समाज में, तो हो सकता है कि आप उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट रोल निभाए, और उसके वजह से आपकी जो है ना रेपुटेशन और बढ़े। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है एक लड़का या जो भी है लड़की, वट एवर बी इट इज, लाइक द पर्सन डज, द जेंडर डज नॉट मैटर, पर यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये लड़का या लड़की जो भी है अपने काम वाम करके ठीक है, वो एक जगह पे शांति से बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और वो यही सोच रहे हैं कि इसका अगला एक्शन या इसका जो है नेक्स्ट प्लान क्या होगा, वो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। सो आई डू थिंक सो दैट इन द फ्यूचर आप खुद को वही देखेंगे, कहीं न कहीं पे आप खुद भी बहुत ज़्यादा एडवांस में प्लानिंग कर लेंगे, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कोई भी ट्रबल ना हो। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। आई कैन ऑल्सो सी दैट समवन इज़ लाइक कॉल विल बी कॉलिंग यू कि चल हम मेरे साथ चल। जाके फिर ये सारे जो है कार्यक्रम को हम मतलब शुरू करते हैं, और अच्छा से फिर हम एंड भी कर लेंगे। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कोई मित्र का, कोई ऐसा दोस्त का आपका सहायता यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू एंड योर फ्रेंड्स लाइक डिसाइड कि चलो उस जगह पे जाए, और जगह पे सिर्फ देखने के लिए ही नहीं जाना है, बट कहीं ना कहीं पे एजुकेशन इम्पोर्टेंस के लिए भी हो सकता है कि एजुकेशनल टूर में आप लोग जाओ, उस तरह से भी दिख रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज अ पिकनिक, और इट्स नॉट ऑलवेज लेजर हॉलीडे, बट वो वर्क पर्पस भी हो सकता है या एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है, या इट्स लाइक दैट सम ऑफ यू माइट अटेंड कॉन्वोकेशन। कोई कॉन्वोकेशन भी हो सकता है कि आप अटेंड करें, कुछ सेमिनार्स हो सकता है कि आप अटेंड करें, ये भी दिख रहा है। आई कैन से दैट कुछ ऐसे जगह पे हो सकता है कि आप जाए जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हॉर्सेस हैं। ये हो सकता है कि वो उस जगह पे लोग हॉर्स में उठना एक ट्रेडिशनल मतलब एक एक्टिविटी हो सकता है, या वो जगह जो है स्पेशली कोई हॉर्स का जो है देखभाल करने वाला कोई संस्था हो सकती है, जहाँ पे हॉर्स को जो है ना कहीं ना कहीं पे दे आर लाइक दे एक्चुअली डू द ब्रीडिंग ओवर देयर। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा जगह जहाँ पे हॉर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी अ स्प्रिंग, जो देखो जैसा दिखेगा, क्योंकि कैंडल वैक्स प्रडिक्शन में यही होता है, जैसे जैसे शेप्स बनते जाएंगे वैसा वैसा प्रडिक्शन होता जाएगा। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कहीं ना कहीं पे जो एक स्प्रिंग है, यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग क्या है, बड़ा भी होता है उसको, वो हम उसी और जितना भी हम खींचे वो ओरिजिनल पोजीशन में आ ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक पीपल विल ट्राई टू प्रोवोक यू, पीपल विल ट्राई टू अपोज यू। ठीक है, वो भी हो सकता है कि आप अपने आप के लिए भी डिफेंड करना जाने, इवन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, आप जान रहे होंगे कि नहीं ये जो है ना मेरा राइवल, ये मेरे जो है ना अपोज करेगा ही करेगा, तो मुझे भी प्रिपरेशन ले लेना है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि चाहे कोई भी हो, आपका इंटीग्रिटी, आपका जो कोर वैल्यू है, आपके जो इम्पोर्टेंस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा लाइफ में, और वो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं उसके वजह से मेरा जो है ना करियर बर्बाद हुआ है, ये हुआ है,
ऐसा नहीं है। आपका जो ओरिजिनल जो वैल्यूज़ है, आपके अंदर जो भी संस्कार है, वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो ओरिजिनल रहेगा और वो ऑब्वियसली इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट हाईलाइटेड। सो मुझे ये भी दिख रहा है, जो भी आपको मे बी अवार्ड या अप्रिसिएशन या आप जो डिज़र्व करते थे इन द पास्ट, और वो आपको मिला ही नहीं था। जितना भी आपने स्ट्रगल्स किया आपको मिला नहीं, या जितना भी हार्ड वर्क किया आपने साइड में रहा, चलो कुछ होगा नहीं, बोलते हैं सब लोग हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट हो नहीं रहा है। यू नो द डे, जिस दिन से, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जिस दिन से आप कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को जो है ना सरेंडर कर देंगे कि चलो अब जो भी है बस है, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, दैट्स इट। व्हेन यू विल स्टॉप फोकसिंग ऑन द आउटपुट, कि क्या होगा, आउटपुट क्या है, उसमें मैं फोकस करना बंद कर देता हूँ या बंद कर देती हूँ। सिर्फ मुझे यही ध्यान रखना कि मैं कितना जो है इनपुट में दे रही हूँ, कितना जो है मैं अपने तरफ से प्रिपेयर्ड हूँ, वो भी है। ओके, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट योर एक्सपेंशन इज देयर। यहाँ पे एक्सपेंड करने का, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने का नहीं, यहाँ पे दबाने का। कोई आपको दबा भी सकते हैं, लेकिन दबेंगे आप नहीं, कहीं ना कहीं पे आप एक्सपेंड ही करेंगे। यहाँ पे ही मुझे यही दिखता है। आई कैन सी डिफरेंट साइंस लाइक वर्गो एंड टॉरस, एंड कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्टबर्न है, लेकिन ये एक अच्छा क्वालिटी इसलिए है प्रोफेशनल दुनिया में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना मिक्स्ड ओपिनियन देते हैं। और अगर आप अपने ज़िद पे अड़े रहे कि नहीं, मैं जो समझ रही हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं पे मुझे पता है कि वो राइट है। सो रियली आई एम स्टबर्न कि मैं किसी की वजह से तो अपने आइडियाज़ को, ठीक है, मैं बदल नहीं सकती या मैं बदलूंगी भी नहीं, वो भी है। तो दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टबर्न। पर हमेशा स्टबर्न होना भी सही नहीं होता, लेकिन इन द एरिया वेयर प्रोफेशनलिज्म इज कंसिडर्ड, वहाँ पे सही है। उस तरह से मुझे दिखा कि आपके जो एक जिद है, वही आपको बहुत आगे तक लेके जा रहा है। आपके पैशन, आपका ड्राइव, वही आपको आगे तक लेके जा रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कहीं ना कहीं पे हम कार्ड से देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन a short period of time and definitely with the greatest speed। देखते हैं। We do have the 6 of Wands, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे आ रहा है मून, यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ कप्स। देखो, मुझे तो पता नहीं था कि 3 ऑफ कप्स से आएगा कि, लेकिन मैंने यहाँ पे जो शैम्पेन ग्लास देखा था, वहाँ से मैंने आपको कह दिया था कि मुझे 3 ऑफ कप्स का ही वाइब्रेशन मिल रहा है, और वो मुझे दिखा। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे देखो, आप कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करेंटली यू आर मेकिंग योर सेल्फ आइसोलेटेड, कि नहीं, मुझे जो है ना कहीं पे किसी के साथ जो है मिक्सअप इतना ज़्यादा नहीं होना है, मुझे अपने आइडियाज़ को कहीं ना कहीं पे उसको और नर्चर करना है, ठीक है, उसके ऊपर और वर्कआउट करना है, ताकि कहीं ना कहीं पे वो बाद में जाके जो है ना फ्रूटफुल हो जाए, वो सफल हो जाए। मेरा ऐसा आइडिया हो सकता है कि आपको लोग ऐसा समझते हैं कि आपकी एज कम है तो आपका जो भी आइडिया है वो इमेच्योर होगा। नहीं, कभी कभी बच्चे के अंदर भी, कभी कभी टीनेजर्स के अंदर, जो यंग एडल्ट्स हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो बहुत भले भले एक्सपीरियंस लोगों के पास भी नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है। सो आई कैन सी द पिक्चर ओवर हियर विद द चेंज ऑफ सीजन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास के माहौल को, ठीक है, आप उसमें एडजस्ट भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं पे आपने अपने आप को जो है ना उस कदर आप प्रिपेयर करने वाले हैं इन द फ्यूचर दैट यू आर गोइंग टू विन। यहाँ पे देखो, एक डंकी है, वहाँ पे हॉर्स आया, जो भी है वो हॉर्स, वट एवर डंकीज, दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना, डंकीज हो या हॉर्स हो, बेचारे जानवर को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मुझे उसीलिए देखा था कुछ ऐसे जगह जहाँ पे हॉर्स या डंकी, वट एवर बी इट इज, दे आर यूज, राइट, एनिमल्स तो दिखा ना मुझे। तो ये भी एक चीज़ है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम इमेच्योर, ये तो एकदम गधेरा है, एकदम ये तो कुछ कुछ इसको आएगा नहीं। लेकिन जब वही इंसान बहुत सक्सेसफुल होते हैं या कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को प्रूव कर लेते हैं,
तो ही वो बन जाते हैं वो हॉर्स. सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट मे बी आपको इसलिए इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कुछ लोगों के लिए. आपको अपने आप को कमज़ोर मान रहे हो सकता है कि आपका एज कम है, या आपको उसी तरह से लोग ने ऐसा कहा है कि योर आइडियाज़ आर नॉट गोइंग टू वर्क क्योंकि आपका एक फेलियर की वजह से. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, आप मत हो, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके आने वाले समय में क्या होगा. बहुत सारे सपोर्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हेल्पफुल पीपल विल बी अराउंड यू. ठीक है, दे आर गोइंग टू असिस्ट यू, आपको असिस्ट भी करेंगे, आपको हेल्प भी मिलेगा इमरजेंसी सिचुएशन में भी, नॉर्मल डेज में भी. एंड फूलों की बारिश हो रही है. ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू विन. योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है सम हिडन टैलेंट्स विल कम अक्रॉस, जो आप खुद ही नहीं जानते होंगे अपने बारे में. बहुत सारे लोग अपने बारे में अभी तक वाकिफ नहीं होते. ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, फिर आप समझ जाएंगे अच्छा यही मेरा खासियत है, यही मेरा यूएसपी है एंड आई शुड यूज़ इट, ये मुझे यूज़ करना चाहिए. एंड देयर फॉर द सेलिब्रेशंस विल ऑलवेज बी देयर. यहाँ पे किसी का एंगेजमेंट, किसी का अफेयर, किसी का प्रपोजल्स, ठीक है, उस तरह से हो सकता है कि खूब चले. ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा गॉसिप, डिस्कशन, फ्रेंडली डिस्कशंस. ठीक है, कैंपिंग, टूर्स, ट्रैवल्स, वो भी दिख रहा है. लेजर भी और प्रोडक्टिव भी, वो उस तरह से. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.